वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के छोटे नमूने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के छोटे नमूने को कहा जाता है ग्लोब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण तक दोनों ध्रुवों को मिलाने के लिए खींची गई रेखा को कौन रेखा कहते हैं? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण तक दोनों ध्रुवों को मिलाने के लिए खींची गई रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी के ठीक बीच में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी के ठीक बीच में खींची गई रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर दूरी बिल्कुल शुद्ध होती है? दूरी बिल्कुल शुद्ध होती है ग्लोब पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नक्शे के ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? नक्शे के ऊपर की ओर जो दिशा होती है वह है उत्तर दिशा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानसूनी जलवायु का आदर्श क्षेत्र कौन सा है? मानसूनी जलवायु का आदर्श क्षेत्र है जाड़े में। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश भाग किस कटिबंध में पड़ता है? भारत का अधिकांश भाग उस कटिबंध में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चक्रवातीय तूफान कहाँ उठते हैं? चक्रवातीय तूफान उठते हैं बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विषुवतीय क्षेत्र के लोग कैसी खेती करते हैं? विषुवतीय क्षेत्र के लोग खेती करते हैं स्थानांतरित खेती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? मानसूनी प्रदेश की मुख्य फसल है चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, जैतून के गूदे से क्या निकाला जाता है? जैतून के गूदे से निकाला जाता है तेल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, घास के मैदान के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? घास के मैदान के लोगों का मुख्य पेशा है पशुपालन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया में सबसे अधिक लकड़ी का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो दोस्तों वह देश है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एस्किमो लोग कौन सा जानवर पालते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेंडियर। अगला प्रश्न है, सोमाया नामक जाति के लोग कहाँ रहते हैं? सोमाया नामक जाति के लोग रहते हैं साइबेरिया क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बहुत लंबी और बहुत चौड़ी सड़क को क्या कहते हैं? बहुत लंबी और बहुत चौड़ी सड़कों को कहते हैं महामार्ग यानी कि हाईवे। अगला प्रश्न है, भारत में रेलगाड़ी सबसे पहले कब चली थी? भारत में रेलगाड़ी सबसे पहले चली थी 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? संसार में सबसे लंबा रेलमार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महादेशों के बीच में है?
पनामा नहर जिन दो महादेशों के बीच में है वह है यूरोप तथा अफ्रीका के बीच। अगला प्रश्न है भाषा का लिखित रूप कितना वर्ष पुराना है? भाषा का लिखित रूप 6000 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है? देवनागरी लिपि पुरानी है 1000 से 1200 वर्ष पुरानी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसार में सबसे पहली छपी किताब का क्या नाम था? संसार में सबसे पहली छपी किताब का नाम था हीरा का सूत्र। अगला प्रश्न है वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ था 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पहले रेल इंजन का निर्माण कब हुआ? पहले रेल इंजन का निर्माण हुआ 1825 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता लगाया गया था कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं बच्चों का मसीहा किसे कहा जाता है? बच्चों का मसीहा कहा जाता है रूसो को। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।